हमने क्या किया था, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 0 0 को सेंटर कंसीडर करते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, है ना। See my screen, all of you, okay? This is what I have told you, that considering, ठीक है, considering the origin of the circle at 0 0, है ना। मैंने आपको बताया था this is going to be your x axis, y axis. So considering this circle to be at the origin, origin पे होने का मतलब, इसका origin अगर हमने माना कि सेंटर पे है, सेंटर पे होने का मतलब at position 0, 0. Do you all remember this? हमने बताया था क्लास में आपको कि हम पूरे सर्कल को not ड्रॉ करके what do? We divide our circle into 8 quadrants. ठीक है, 8 quadrants का मतलब this is one quadrant. In all we have is. Look at the screen, all of you. हम सर्कल अपना ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। हम एक्स एक्स है ना, लेकिन वाई के में क्या हो रहा है, हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं ना। दैट मीन्स अगर ये वाई के है तो अगला कोऑर्डिनेट एक्स के +1 के साथ साथ वाई के -1 हो रहा है। अगेन फिर से एक्स में एक इंक्रीमेंट हो रहा है और वाई में डिक्रीमेंट हो रहा है ना। देखो वाई एक्सिस में तो डिक्रीमेंट होता जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस हम इस वाई के -1 लेते हैं, इसलिए हमें नीचे ही आना है ना। यू कैन नॉट ड्रॉ अ सर्कल अगर if I'm talking in clockwise direction, right? चलो, anyways, not going into the details again. आपको याद है कि डिराइव करने के बाद क्या वैल्यूज आई थी, जो हमारा डिसीजन पैरामीटर था। डिसीजन पैरामीटर का मतलब, ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि हमें कौन सा पिक्सल चूज करना है, ठीक है। विच नेक्स्ट पिक्सल शुड बी चूजिंग एज अ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। यही तो आपका डिसीजन पैरामीटर बताता है कि हमें वाई के लेना है या वाई के -1 लेना है ना। तो ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद हमें पी नॉट की वैल्यू कितनी मिली थी, कौन बताएगा मुझे? हु विल टेल मी? जस्ट लुक इनटू द एल्गोरिथम्स एंड आंसर मी। कल एल्गोरिथम आप लोगों ने लिखा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। डिराइव करने के बाद पी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है उसमें? x के +1, y के -1/2। आई वांट यू गाइस टू आंसर। नन ऑफ यू? नहीं, y के -1/2 नहीं बच्चा, ये तो आपका मिड पॉइंट आप बता रहे हो। आई एम आस्किंग अबाउट द डिसीजन पैरामीटर। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अगला कोऑर्डिनेट हम कौन सा चूज करने वाले हैं? तो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर के लिए आप सबके पास मैंने एल्गोरिथम भेज 5/4 दिया होगा। हाँ, दैट इज द आंसर। इज दैट क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले ग्रुप पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा है, देखिए उसको। तो आपकी पी नॉट की वैल्यू इसमें क्या है? 5/4 -
R. R. Do you want me to share the screen for you? See, here it is. The initial value of the decision parameter is given by P naught equals to 5/4 minus R. ठीक है बच्चों, डेरिवेशन के बाद ये वैल्यू आपकी पैरामीटर की निकल के आती है 5/4 माइनस R. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्या लोगे पीके प्लस वन माइनस पीके करोगे तो वो सारे कैलकुलेशंस आपके डेरिवेशन के लिए थे. एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज, होल्ड ऑन. Vivek, are you not there in the group? Vivek Verma. Vivek, you are already here in the meeting. Okay, आपका मैसेज आया था ना कि let me in the meeting. So you are already here. अच्छा. Okay, no problem. Just look at the screen. Is my screen visible to you all? देखिए इसमें. Just look into your algorithms. तो पी नॉट की वैल्यू आती है 5/4 माइनस 1. उसके अलावा जो हमारे हर एक्स के पोजीशन पे अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी पी की नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, यानी पी के कैलकुलेट करेंगे. तो पी के अगर हमारा लेस देन 0 आता है, ठीक है, अगर पी के लेस देन 0 आता है तो हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है. डिसीजन पैरामीटर पी के प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी पी के प्लस 2x के प्लस 1 ठीक है. कैन यू ऑल सी दिस ऑन टू माय स्क्रीन? ये आपके मैंने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ एल्गोरिथम. हमने पी यस मैम. ओके, चलो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सर्कल एल्गोरिथम. सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो? आर यू ऑल कैरिंग अ कॉपी एंड अ पेन विद यू? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो आप सब लोग एक काम करो, आप लोग रेडियस r इक्वल्स टू 10 लेकर के, वेट, सी हियर इज योर क्वेश्चन. r इक्वल्स टू 10 आप लोग लो, ठीक है, और आप ये मान के चलो कि आपका सर्कल जो है वो 0 पे है, उसका ओरिजिन है ना. योर सर्कल इज ओरिजिनेटेड एट द सेंटर 0, taking the value of radius to be 10 and using the Bresenham circle algorithm. ठीक है, draw out this circle. इसकी आप वैल्यूज को प्लॉट करो. Should I do it for you? इसको करके बताऊं कैसे करना है? यस मैम.
यस मैम। ठीक मैं है। पहले ट्राई करने दीजिए। हाँ नहीं, एक बार मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट विद, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सबको पता है ना कैसे करना है? आपको पी नॉट पता है क्या होता है? पी नॉट की वैल्यू पता है आपको क्या होता है? उसके बाद आप पी के निकालते चले जाइए। अगर आपका पी के लेस देन 0 है तो पी के प्लस 1 क्या होगा, और अगर आपका पी के ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में पी के प्लस 1 क्या होगा, और साथ ही साथ एक्स और वाई की अगली वैल्यूज क्या होंगी। चलो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस, राइट? Taking radius to be 10 and considering the circle to be at position 0, 0, center of the circle. It's my door, my window, it's my teacher, Mama Red. बेटा जब मैं क्लास में हूँ, अगर जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए मैं ये क्वेश्चन कर देती हूँ। हाँ क्लास, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करोगे या मैं थोड़ी सी हिंट दूं आपको? मैं आपका स्टेज पे ले सकती हूँ, तो बोर्ड पे किया जाता अभी है। नहीं, मेरी क्लास हो जाए उसके बाद लेना बेटा। मम्मा को क्लास तो ऐसे शुरू बेटा, डू नॉट डिस्टर्ब मम्मा। डांस इसलिए हाँ ले लो, फिर से आप लोग समझ लो इसको। चलो अच्छा, मैं आपको इतना ही दे देती हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, राइट? आप सबसे पहले तो आप के की वैल्यूज लिख लो, है ना? आपको मैंने बोला कि रेडियस आपको कितना लेना है, 10 लेना है। 10 लेना है। सर्कल आपका 0 से ओरिजिनेट कर रहा है, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? एक्स की 0, वैल्यू माइनस 0 और वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट? -10 नहीं, 0, 10 आपका रेडियस 10 दिया गया ना, तो वाई तो 0 और 10 ले लो। फिर आप डिसीजन पैरामीटर कैसे निकालोगे? डिसीजन पैरामीटर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला 3 - 2r, है ना? 3 - 2r, r कितना है? 10 है, तो 3 - 2 into 10, 3 - 20 will be -17, ठीक है? अब आपका कितना है डिसीजन पैरामीटर? -17, दैट इज लेस देन 0 आया। तो जब लेस देन 0 आता है उस केस में क्या करते हैं हम? एक्स कोऑर्डिनेट, अगला वाला एक्स के +1 हो जाता है और वाई के आपका वाई के +1 आपका वाई के ही रहेगा, ठीक है? फिर आप देखो, मैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे कर सकते हैं वो अपने से ट्राई करो, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग स्क्रीन पे देखो, ठीक है? r equals to 10, राइट? रेडियस 10 है। सबसे पहले हो गया नंबर ऑफ आइटरेशंस, x y डिवीजन पैरामीटर, समझ में आ रहा है? लेट अस स्टार्ट विद द 0th इटरेशन। क्लास सबको सुनाई दे रहा है? अभी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, ठीक है? p नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? p नॉट विल बी 3 - 2 into r. This will be equals to how much? 3 मैम y की - वैल्यू 2 10 कैसे into हो 10. गई? हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो बेटा?
मैम y की वैल्यू 10 कैसे हो गई? ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है ना, r की वैल्यू आपको 10 दी गई है, r की वैल्यू आपको 10 दी गई है, और आपको बोला गया है कि आपका जो सर्कल है ना, उसका सेंटर कहाँ पे है? 0 0 पे है। योर सेंटर इज एट 0 0, सर्कल यस का मैम। सेंटर 0 0 पे है ना? तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, रेडियस आपको 10 दिया गया है, यानी ये नहीं समझ में आ रहा है यस मैम, समझ में आ गया। आपको? बताओ मैं, आ गया ना? यस मैम। जिसको नहीं समझ में आया वो देखो, मैंने कहा आपका कोई सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, ठीक है, और रेडियस कितना है? रेडियस उसका 10 है। तो हमें जो पहला प्लॉट मिला, पहला पॉइंट मिला हमको, ठीक है, तो ये कितना होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक्स एक्सिस पे 0 0,10 मिला। अब हमें, ठीक है, तो अगला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट? डिसीजन पी 17। नॉट क्या होगा? 3 - 2। ओके, दिस विल कम आउट टू बी -17, है ना? 3 - 20 कितना होगा आपका? -17। ये क्लियर है सबको? -17 आया है, इसको मैंने सीधे सीधे यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ -17, राइट? अब जब ये -17 हुआ तो अगला पैरामीटर हम क्या निकालेंगे? P1 निकालेंगे ना, इटरेशन 1 ऑफ, we will find out the value of P1, right? अब अगर आपका P नॉट -17 आया है, निगेटिव आया है, लेस देन 0 आया है, तो x की वैल्यू तो x के +1 हो जाएगी, यानी 0 से 1 हो जाएगी, और y आपका क्या रहेगा? y के +1 आपका y के ही रहेगा, तो 10 रहेगा। अब आप नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बेटा, सुन बेटे, ठीक है बेटा, मैं क्लास में बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर? बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा डिसीजन पैरामीटर निकालने के लिए? देखिए आप लोग, getting me, say something, say yes or no ma'am. यस मैम, समझ में आया। इसकी -17 प्लस 2 इंटू दिस, यानी 2 प्लस 1 दैट इज 3 माइनस
17 plus 3. This will give out the value minus 14. अब उसके बाद what next? जब ये minus 14 है, अब हमें P2 फाइंड करना होगा. Iteration 2. X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? It will get increment by 1, यानी 1 था, ये 2 हो जाएगा. 10 वाला 10 ही रहेगा. ठीक है. और अब P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 की वैल्यू हो जाएगी minus 14 plus this is 2x -9 होगा. plus 1, यानी minus 14 plus 5 will be how much? Will be how much? Minus 9. बेटा minus 14 plus 4 plus 1, यानी minus 14 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. plus 5 will be how होगा. much? Minus 14 plus 5 will be how much? -9. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो खुद से सॉल्व करो इसको. -9 होगा. ठीक है. अब थर्ड इटरेशन पे देखो, अभी भी ये कितना है? -9 है. लेस देन 0 है, तो x की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 10. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? This will be equal to minus -2. 9 plus -9 plus 6 plus 1, -9 plus 7 will be -2. उसके बाद अगला बताओ. What next? फोर्थ. ये कितना आ जाएगा? -2 था, ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2 plus 9. 9 minus 2 will be 7. ठीक है. अब देखो, अब क्या होगा? What next? क्योंकि आपका 7 ये आपका ग्रेटर देन 0 आया है, तो इसका मतलब x तो आपका xk plus 1 होगा ही, और y कितना हो जाएगा? yk -1. तो ये हो जाएगा आपका 9. समझ में आया? समझ में आया? और what will be the value of next decision parameter? अब क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? 7 यानी pk plus 2xk plus 1 plus 1. देखिए इधर स्क्रीन दिख रहा है आपको? इसमें क्या चेंज हो जाता है? pk plus 2xk plus 1 plus 1 इतना तो रहेगा ही, साथ में minus 2yk plus 1 भी हो जाएगा. क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब देखिए कितनी वैल्यू आएगी इसकी, बताइए आप लोग. 7 plus 10. ठीक है. 7 0 आ रही है मैम. प्लस 2xk plus 1 है, उसके अलावा +1. 7 plus 10 plus 1. उसके बाद क्या करना है? 2 into 9 18 का बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताइए. 0 आएगी मैम. जीरो नहीं, 7 आया था ना, तो 7 plus 11 will be how much? 18. Okay, 18 minus 18 will be 0. Fine. What next? अब क्या होगा? मैंने ये क्वेश्चन कहीं सॉल्व किया था, मैं आप लोगों को देखो, I have already solved this question.
आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद दैट, है ना। अभी आपका टाइम ओवर हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से देखो। देखो सबको ये दिख रहा है? कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? क्लास, कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन और नॉट? मैम Yes, व्हाइट ma'am. बोर्ड ही दिख रहा है जो पहले आपने लिखा था कुछ। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, वेट करो वेट करो, इसमें शायद कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो गया था। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। आई वांट यू टू डायरेक्टली से इट फ्रॉम माय पेपर, फाइन। हाँ बेटा, ठीक है बोल रहे एक भी बच्चा दिखाती हूँ। Where to do it from? Where to share it from? Share the screen, okay. अब दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन मेरी? Can you all Yes, see ma'am. it now? Okay. See, I solved it here. Just look at it. हमने कहा यहाँ पे शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों से गड़बड़ हो गई थी। तो सबसे पहले हमने डिसीजन पैरामीटर निकाला 3 - 2r, जो -17 आया। लेस देन 0 आया, इसलिए आई के प्लस 1 आपका वाई के ही रहा। फिर हमने नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकाला यूजिंग, सी दिस इज द फॉर्मूला दैट वी गेट p नॉट plus 4xk plus 6, ठीक है, इस फॉर्म में एज वेल। तो दिस विल कम आउट टू बी -17 plus 6, दैट इज -11। अभी भी नेगेटिव आया तो x में इंक्रीमेंट किया, y में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकाला यूजिंग द सेम फॉर्मूला, यानी pk प्लस 4x0 प्लस 6। अभी जो आप लोग कर रहे थे ना 2xk प्लस 1 करके, तो जब आप उसे जनरलाइज फॉर्म में लिखोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि xk प्लस 1 की वैल्यू xk प्लस 1 ही रहती है ना। तो आप उसे सॉर्ट आउट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 4xk प्लस 6। तो एनीवेज -11 था, फिर हमने उसमें वैल्यू रखी नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकाला, -1 आया, -1 आया। अब फिर अगली बार क्या हुआ? मैम डिसीजन पैरामीटर -1 प्लस 4 0 आया, तो जब ग्रेटर मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम 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 मुझे एक चीज पूछनी है। मैम मैम मेरे पास जो बुक है मैम, उसमें थोड़ा अलग दिया। आपने जो डिसीजन पैरामीटर निकाला है वो है 3 - 2r,